परिस्थितियाँ कैसा भी हो, जिस प्रकार से एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो समर्पण रहता है, जो सुख दुख का भाव रहता है, उसको अपने आप को कष्ट में झेल कर, और एक पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं या फिर उसको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं, आखिर उस पिता का एक पुत्र के प्रति गलत नज़र तो कभी नहीं हो सकता है। अगर कहीं ना कहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एक पुत्र का गलती है पिता के प्रति, ना कि पिता का गलती है एक पुत्र के प्रति। आप अपना बचपन याद कीजिएगा, जिस बचपन में आपके माँ और पिताजी होंगे। तो फिलहाल में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक पिता के बारे में, एक पुत्र के प्रति, और एक पुत्र के बारे में पिता के प्रति किस तरह का नज़रिया है। किसी भी परिस्थिति में एक पिता अपना पुत्र के लिए कभी गलत नहीं हो सकते, पर एक पुत्र अपने पिता के लिए गलत हो सकते हैं, होते हैं, और आगे भी होने की संभावना गुंजाइश है, क्योंकि इसके पीछे उसका इंटेंशन सोसाइटी या फिर कोई उसका फ्रेंड या फिर उसके घर में आने वाली उसकी बीवी, कुछ भी हो सकता है। पर एक पिता हमेशा अपने आप को अपने बेटे के नज़र में हमेशा हीरो बने रहने के चक्कर में ना उसका हर एक ख्वाहिश पूरा करते हैं। पर वही पुत्र जब बड़े हो जाते हैं, उनके हर एक बातों को, उनके हर एक इंटेंशन को, उनके हर एक इरादों को नस्ते नाबूद करके छोड़ देते हैं। ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का वजह हम लोग जानेंगे। फिलहाल में डिस्कस हम लोग यही करेंगे। यदि आप अपना बचपना याद करना चाहते हैं तो याद कीजिएगा, जब आप अपना जिद के वजह से स्कूल नहीं जाते होंगे ना, तो उस वक्त आपके पिताजी पढ़ाई के लोभ के लिए आपको चंद पैसे देते होंगे, बिस्किट देते होंगे, चॉकलेट देते होंगे, बोलते होंगे कि तुमको ड्रेस सिलवा देंगे, तुमको बुक खरीद देंगे, तुमको जो चीज़ चाहिए सब देंगे, सब मिलेगा, पर आप पढ़ने जाओ। और आप क्या करते थे, इसके लोभ से या फिर मजबूरी में या फिर ज़बरदस्ती आपको वो स्कूल भेजते थे। अगर आप अपना स्वेच्छा से जाते हैं तो भी आपके ज़रूरतों को पूरा किया जाता था, आपके शौक़ को पूरा किया जाता। पर यदि आप मजबूरी में जाते थे तो स्कूल में आप जाते तो थे पर पढ़ते नहीं थे, सही से होमवर्क नहीं करते थे, जिसके कारण आपको पिटाई तक लग सकता था। और उसके जब पिटाई लगता था, इसका वजह आप अपने पिताजी को मानते थे। यदि आप शौक़ से पढ़ने जाते थे तो आप याद कीजिए, आप ढंग से पढ़ते थे, आप अच्छा से पढ़ते थे और अच्छा रैंक हासिल करते थे। आपके साथ साथ आपके माता पिता दोनों खुश हो जाते थे। भले आपके दोस्त दुखी हो इस बात से, ताकि उससे आप आगे निकल रहे होंगे, पर आपके माँ बाप सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलता होगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं, आपका हर एक शौक़, चाहे चप्पल हो, चाहे जूता हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे भोजन हो, चाहे मेला का हर एक वो सामान जो आपको पसंद आता होगा बचपन में, और आप पिताजी से जिद करके कहते होंगे पिताजी हमको ये चाहिए, पापा हमको वो चाहिए, और पिताजी के जेब में पैसा नहीं रहने के बावजूद भी वो किस तरह से मैनेज करके आपको दिलवा देते थे, शायद आप भूल गए हैं। अगर आप नहीं भूलते हैं, आपके लिए, आपके हायर एजुकेशन के लिए कहीं ना किसी से कर्ज लेते होंगे, लोन लेते होंगे बैंकों से, आप कहीं ना कहीं इन बातों को भूल गए हैं। जिस दिन आप बोलते थे पापा हमको ये खाने का मन कर रहा है ना, भले उस घर में किसी के लिए बने या ना बने, पर आपके लिए ज़रूर बनता था। उन दिनों को भी आप भूल गए हैं। बाबू, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, उन पिताओं को आपका जिम्मेदारी है कि आप उनको खुश रखिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपको जितना भी काम करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे पढ़ लिख के उनको खुश करो या फिर कोई जॉब लेकर खुश करो या फिर उनको अथाह संपत्ति देकर खुश करो। और बाबू, ज़िंदगी में एक वक्त आने के बाद अगर आप असफल होते हैं तो वो पापा जिनको आपसे उम्मीदें था कि मेरा बेटा कुछ करेगा, यदि आप नहीं करते हैं तो इससे ज़्यादा और शर्मसार क्या हो सकता है।
भले देर हो सकता है, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो हम मानते हैं देर हो सकता है। यदि नहीं, आपके घर का समस्या कुछ अलग है, परिस्थितियां अलग है, मजबूरियां अलग है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए और अपने पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने का कोशिश कीजिए। एक बात पता है आपको, एक पुत्र अपना पिता से ज़रूरत भी पूरा करवाता है और शौक़ भी पूरा करवाता है, पर एक पिता अपना पुत्र से शौक़ नहीं बल्कि सोचता है सिर्फ मेरा ज़रूरत ही पूरा कर देगा, उससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आपका हक बनता है, जिस प्रकार से वो आपके बचपन से अब तक आपका ज़रूरत ख्वाहिशें जो भी पूरा किए ना, उनके बदले में आप कुछ भी कर दीजिएगा, फिर भी दुनिया के नज़र में, आपके नज़र में और सृष्टि के नज़र में छोटा होगा। इसलिए हम चाहेंगे उनको जो भी ख्वाहिशें होगा, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा क्या हो सकता है, छोटा छोटा ख्वाहिशें होता है हर एक माँ बाप का। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने पापा का, अपने पिताजी का ख्वाहिश ज़रूरत जो भी हो पूरा करें। एक वक्त था जब आप पढ़ने जाते थे या फिर किसी चीज़ के लिए आप जिद करते थे, चाहे बाइक हो गया, वॉच हो गया, शू हो गया, क्लॉथ हो गया, कुछ भी हो ना, तो बेचारे किसी तरह से वो आपको उपलब्ध करा देते और उस चीज़ों को देखकर, उस चीज़ों को आपको पाकर आपके चेहरे की खुशी से बेचारे वो खुश हो जाते थे। और आपको खुशी वस्तुओं में था, ना कि पापा के चेहरों में। तो ठीक है, कोई देर नहीं हुआ ना, जब जागो तभी सवेरा। जब आप समझदार हो गए हैं तो इन बातों को याद कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में जितना रुपये आपको चाहिए था उतना उपलब्ध करा देते और एक बार भी नहीं पूछते कि बाबू इस रुपया का करना क्या है। अगर कुछ गार्जियन, कुछ पिताजी अगर पूछ लेते थे तो आपको गुस्सा उठता था कि पूछते क्यों थे, कहा कि आप ज़्यादा ही मांगते थे मज़े लेने के लिए, यश करने के लिए। पर एक दो बार पूछ के छोड़ देते थे, जिद नहीं करते थे। तो जब आप कमाना स्टार्ट कीजिएगा, अगर उनको किसी भी परिस्थिति में कितना भी रुपया का ज़रूरत होगा ना बाबू, कभी भी एक बार भी उनसे सवाल मत करिएगा, आपसे विनती है। वो जितना मांग रहे हैं ना बस उतना दे देना है। पर एक बात याद रखना, उनको आपके पैसों में खुशी नहीं होगा, बल्कि वो आपसे जो मांगे थे बिना सवाल जवाब किए हुए आप उनको दे दिए, एक बार भी सवाल जवाब नहीं किए। इस इंटेंशन के लिए, इस व्यवहार के लिए वो आपसे खुश होंगे, ना कि जितना रुपये मांगे थे उतना रुपये मिल गए और खुश हो गए। और आप बचपन में करते थे कि हमको ये वस्तु चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए, और पापा जी ला देते थे तो आप वस्तु को देखकर खुश होते थे, ना कि उनके पापा का इरादा को देखकर आप खुश होते थे। पर यहाँ पर बाबू चेंज है, याद रखना इन बातों को। बिना सवाल जवाब किए हुए उनको जो चीज़ पहनने के लिए, खाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, इस उम्र में उनको क्या चाहिए? कुछ पहनने के लिए कपड़े, चप्पल, जूते, एक गूगल हो गया, चश्मा हो गया, ढंग का कपड़ा हर एक सीज़न का। उसके बाद उनके पास कुछ खाने पीना का अच्छा सामान, सुबह शाम नाश्ता के लिए भी, और जो भी हो थोड़ा ढंग से खाए और कुछ रुपये अपना सेविंग करके। अगर आप अपने लिए सेविंग करते हैं तो अपना लिए सेविंग थोड़े करते हैं, वो तो आपके लिए सेविंग करते हैं ना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अपना माँ बाप के लिए सेविंग नहीं करके आप अपना बच्चे के लिए सेविंग करते हैं। तो ठीक है, मानते हैं जिस प्रकार से वो अपना बच्चे के लिए सेविंग करते थे तो आप अपना बच्चे के लिए सेविंग करते हैं। पर कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व भी तो वहीं से है। तो आपका फर्ज बनता है, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि किसी भी परिस्थिति में अपना पिताजी को चेहरा पर मायूसी मत लाना, उदासी मत लाना। वो जितना कह दे कि बाबू इतना ज़रूरी है घर में। और एक बात बता रहे हैं आपको, कभी भी पिताजी फालतू पैसा नहीं मांगेंगे। आप भले बचपन में मांग लेते थे, एजुकेशन सेक्टर में आने के बाद स्टूडेंट थे ना, पढ़ने के व्यू से, किसी भी चीज़ के व्यू से आप मांग लेते थे, पर वो पिताजी होते हैं पिताजी, वो कभी नहीं मांग सकते एक्स्ट्रा रुपया। इसलिए कभी भी ना तो सवाल करो कि हाँ क्या क्या खर्चा लगेगा, कहाँ पर कितना लगेगा, कोई भी सवाल जवाब करना ही नहीं है। अगर आप सवाल जवाब कर रहे हैं ना तो आपका वो जो कमा रहे हैं ना मिट्टी का ढेला है। और आपको एक दिन अफसोस होगा कि जिस प्रकार से आप अपना पिताजी के साथ कीजिएगा ना, एक दिन आपके पुत्र भी आपके साथ वैसा ही करेगा। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं ना तो आपका रुपया जाना आपसे बिना पूछे
इस ढंग से वो नस्ते नाबूद करेगा कि आपकी आंखों से आंसू के जगह खून बरसेगा। याद रखिएगा, याद कीजिएगा उन दिनों को। क्या है कि आप जिस घर में आप अपने बड़े के साथ जैसा सलूक करते हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके बेटी और बेटियां वो देखती रहती हैं। और आप जिस तरह से अपना माता और पिता के साथ कीजिएगा वही सलूक आपके पुत्र भी आपके साथ करेगा तो करेगा। भले ही आपके पिताजी गरीब हैं तो आप कमा कर उसको अमीर बना दीजिए, उनका ज़रूरत शौक पूरा कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा कमाते हैं ना तो समझने वाली बात है, वो बेचारे थोड़े गरीब थे तो आपको संघर्ष करना पड़ा, समझ पैदा हुआ, खूब कमाए। लेकिन अगर आप कमा के रखते हैं ना तो आपका बेटा, आपका पुत्र निठल्ला बैठ जाएगा। और वो आप जो जितना मेहनत से, जितना संघर्ष से जो रुपया कमाए हैं ना, सबको इस तरह से बर्बाद करेगा कि आप अगर उनको जवाब देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो आपके जवाब का तुरंत जवाब भी मिलेगा और हो सकता तो हाथ भी उठ सकता है। याद कीजिएगा। इसलिए अगर आपके पिताजी आपसे कुछ चंद रुपये मांग रहे हैं तो बिना सवाल जवाब किए हुए, बिना चिट्ठा पर्ची का ब्यौरा लेते हुए, या फिर ये नहीं पूछना कि क्या सब करना है, कितना करना है, कहाँ पर कितना लगा, हिसाब नहीं लेना। बस आपका हक नहीं बनता हिसाब लेना, पर उनके आपके पिताजी का हक बनता था कि आपसे हिसाब लेगा, बाबू क्या करना है। फिर भी वो दे देते थे आपके बचपन में, पर आप क्या करते हैं, सिर्फ आपको देना चाहिए था। अगर आप हिसाब कर रहे हैं तो कोई मायने नहीं रह जाता है। और याद रखिएगा, इस हाथ से जैसा कीजिएगा इस हाथ पे वैसा ही मिलेगा आपको। तो आज हम इतना ही कहना चाहेंगे, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति किस प्रकार का नज़रिया होना चाहिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शायद सोचिएगा और अपना लाइफ को सफल बनाइएगा अपना फैमिली के साथ।